हेलो डिवाइन सोल, मैं तारा अपने चैनल में आपका वेलकम करती हूँ। होपफुली आप बहुत अच्छे होंगे। आज मैं टैरो के थ्रू नहीं, आपको डिवाइन की क्लास में, यूनिवर्स की क्लास में कुछ पोर्टल के बाद की एनर्जी बताने आई हूँ। एनर्जी अपडेट कैसे है, क्योंकि एनर्जी बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप की हो रही है। जो मेरे यहाँ पर डिवाइन सोल हैं, किसी की एनर्जी बहुत ही ज़्यादा ड्रेन हो रही है, नेगेटिव हो रहे हैं, ट्रिगर्स स्टार्ट हो चुके हैं, फिजिकल पेन हो रहे हैं, और कोई बहुत बैलेंस है यहाँ पर। तो जो बैलेंस है तो उनके लिए बहुत अच्छी बात है कि आप बैलेंस ही रहिए। लेकिन जो यहाँ पर ड्रेन हो रहे हैं, यानी जिनकी एनर्जी बहुत ही ज़्यादा मिसिंग हो रही है या फिजिकल इश्यूज़ बढ़ गए हैं, 4-4 पोर्टल के बाद मेरी कुछ ऐसी सोल हैं जो मैं आप तक भी ये एनर्जी अपडेट पहुँचाना चाहती हूँ। जो मुझे पूरे चैनल मैसेज के साथ जो एनर्जी अपडेट में लगातार अपने ग्रुप में भी डाल रही हूँ, तो सोचा मैं आप तक भी यूट्यूब के थ्रू, आप तक जो मेरे डिवाइन सोल यूट्यूबर्स मेरे साथ जुड़े हुए हैं यूट्यूब के माध्यम से, तो आपको भी जानना बहुत ज़रूरी है यहाँ पर यूनिवर्स की क्लास के हिसाब से कि ये एनर्जी ऐसे स्विंग मूड में क्यों हो रही है। तो सबसे पहले तो मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि एनर्जी चेंज हुई है 4-4 पोर्टल के बाद। 4-4 पोर्टल के बाद कुछ ऐसे लोग हैं जो कार्मिक का ट्रिगर बढ़ गया है कुछ सोल के साथ। जैसे मैं फेमिनाइन की बात करूं तो कार्मिक का ट्रिगर बढ़ गया है, और साथ ही साथ यहाँ पर अपनी मैस्कुलाइन की मिसिंग एनर्जी है। कुछ लोगों को मैस्कुलाइन से भी ट्रिगर मिला है। यहाँ पर मैस्कुलाइन रिटर्न आए हैं, लेकिन कुछ फेमिनाइन को ट्रिगर देकर गए हैं यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कहीं ना कहीं जो फेमिनाइन है थोड़ा डिस्टर्ब हो गई हैं। कुछ तो उनके ऊपर कार्मिकों के ट्रिगर हुए हैं, कार्मिक काफ़ी एक्टिव हो चुके हैं 4-4 पोर्टल के बाद। क्यों हुआ है ये सब कुछ? सडनली आपको फिजिकल इश्यूज होने लगे, एंजाइटी, डिप्रेशन, या आपको स्टमक प्रॉब्लम होने लगी, चेस्ट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है, यहाँ पर थ्रोट चक्रा चौक हो चुका है आपका, लेग्स में बहुत पेन हो रहा है, एंकल में बहुत पेन हो रहा है, जगह जगह आपको ऐसा लग रहा है कि बॉडी में कुछ अजीब सा सैडनेस सी है, आपकी बॉडी में लेजीनेस सी, आपको कुछ करने का मन नहीं हो रहा है, आपको ऐसा मन हो रहा है कि बस आप सो जाएं। आप मेडिटेशन भी करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उसमें भी आपका मन नहीं लग रहा है, यानी बॉडी रेस्टलेस सी हो रही है, यहाँ पर कुछ कार्य नहीं हो पा रहा। क्यों? एक तो देखिए, दो तरह की एनर्जी मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने एनर्जी बताई कि कार्मिकों के ट्रिगर क्यों। ये 2025 चल रहा है। 4-4 पोर्टल वैसे ही ट्विन नंबर यानी 4 नंबर को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर जिनके कार्मिक से ट्रिगर बहुत ही कम थे, वो फास्ट हो गए, क्योंकि कार्मिक क्लिनजिंग पर है यहाँ पर। क्योंकि जब तक आपके ट्रिगर कर्मा के हिसाब से यहाँ पर ट्रिगर हो रहे हैं, जिनके कार्मिक बहुत स्ट्रॉन्ग है, कर्मा बहुत स्ट्रॉन्ग है, तो उनके कार्मिक उसी हिसाब से आपको ट्रिगर दे रहे हैं। तो घबराना नहीं है, ये कुछ टाइम तक ही रहेंगे। क्योंकि 5-5 पोर्टल के बाद, या मैं बोलूँ आपका 9-9 पोर्टल के बाद ये कंप्लीशन पर जाएंगे, यानी 2025 में आप कार्मिक को या तो बैलेंस करोगे या रिमूव करोगे। तो यानी आपके कार्मिक के साथ आपका एक कर्मा साइकिल ब्रेक होने वाला है अब। तो ये बहुत अच्छी बात है। हाल फिलहाल कोई भी आपकी सिचुएशन चल रही है, अगर कार्मिक बहुत ट्रिगर कर रहे हैं, तो आपको शांत रहना, आपको किसी एक्शन में नहीं रहना है। बिल्कुल आप शांत रहिए, चीज़ें अपने आप बैलेंस हो जाएंगी। अगर आप अपनी तरफ से एक्शन लेंगे तो चीज़ें बिगड़ जाएंगी, तो आपको ये ऐसा नहीं करना है। अगर आपके कॉस्मिक पार्टनर आपसे सिर्फ एनर्जी के पर्पज़ से आ रहे हैं, तो आप एनर्जी बिल्कुल मत दीजिए, क्योंकि वो आएंगे। ये 4-4 पोर्टल है, तो वो आएंगे ज़रूर यहाँ पर, और आएंगे तो आप ही परेशान हो जाएंगे यहाँ पर। तो ऐसा आपको नहीं करना है। 4-4 पोर्टल पर किसी को भी अपनी एनर्जी नहीं देनी है यहाँ पर। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप ड्रेन हो जाएंगे। जितना भी आप एनर्जी लेवल अपना बढ़ा रहे हैं, उतना ही वो ड्रेन हो जाएगा। तो अगर आपके पार्टनर के साथ अच्छी मुलाकात होती है तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आपके पार्टनर इन आउट में रहते हैं, तो आप एनर्जी बिल्कुल नहीं देंगे, क्योंकि इस वक्त आपको बैलेंस करना है यहाँ पर। जिनको फिजिकल इश्यूज हो रहे हैं, तो थोड़ा सा अपना ध्यान रखिए। एटमॉस्फेयर भी चेंज हुआ है एकदम से, सडनली यहाँ पर गर्म मौसम होने लगा, तो पानी खूब अच्छे से पीजिए। यहाँ पर आप पानी पियेंगे तो आपकी थोड़ा सा बॉडी में हाइड्रोजन की का लेवल बढ़ेगा यहाँ पर, तो देन आपकी बॉडी थोड़ा सरवाइव करेगी। क्योंकि इस वक्त आपको अपने खान पान का भी अच्छा ध्यान रखना होगा, क्योंकि जिस तरह से चेंज हुई है एनर्जी, तो आपको अपने पानी का लेवल अपनी बॉडी में प्रॉपर रखना होगा। अच्छे से खाना खाइए, गर्म चीज़ों का सेवन कम कीजिए। अगर आप ऑयली फूड खाते हैं तो कम कर दीजिए। आप जंक फूड खाते हैं, थोड़ा तीखा खाना ज़्यादा खाते हैं, तो कम कीजिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पर एसिडिटी की प्रॉब्लम होगी, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, सडनली पेट आपका गड़बड़ा सकता है। यहाँ पर पीरियड्स फ्लो ज़्यादा कर सकते हैं आपके, ठीक है। सडनली आपको पीरियड, आपकी डेट ना है तब भी आपको आ सकते हैं। ये मैं
मेरी जो फेमिनाइन है, फीमेल फेमिनाइन है, उनके लिए बता रही हूँ। लेग में यहाँ पर जो है आपको सोल की जो भी मेरी सोल सुन रही है, आपको लेग्स में प्रॉब्लम हो सकती है, बहुत दर्द हो सकता है, सडनली हार्ट में ब्रीथ बढ़ सकती है, घबराहट हो सकती है आपको। तो ये बॉडी के सिम्टम्स हैं, एंजाइटी डिप्रेशन में भी जा सकते हैं आप, तो घबराना नहीं है। यहाँ पर ये जो मिसिंग एनर्जी आपकी शिफ्ट हुई है, आपके पार्टनर, आपको ऐसा लग रहा है कि टेलीपैथिकली आपके पार्टनर आपसे कनेक्ट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी थोड़ा सा अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो कट कीजिए यहाँ पर, क्योंकि वो कहीं ना कहीं आप अपनी हायर सेल्फ से आपसे एनर्जी ले रहे हैं। लेकिन अगर आपको बहुत अच्छी एनर्जी पिक हो रही है तो आप उससे अपने आप को हील भी कर सकते हैं। तो आपको चेक करना है अपने आप कि आपकी एनर्जी आपके पार्टनर से नेगेटिविटी दे रही है आपको, या फिर आप पॉजिटिव में। तो पॉजिटिव में तो अपने आप को हील कीजिए। अगर आपको नेगेटिव फील हो रहा है या आप ट्रिगर हो रहे हैं अपने पार्टनर से, तो आप उनका कट कीजिए हाल फिलहाल के लिए। क्योंकि मैं ये नहीं कह रही कि आप हमेशा के लिए कट कीजिए, नहीं, आप हाल फिलहाल के लिए अपना कट कर सकते हैं, ताकि आप बैलेंस रहें। अपने आप को बैलेंस करना है। अगर आप इनर वर्क प्रॉपर कर रहे हैं तो थोड़ा सा अपना जो आप चक्रा हीलिंग कर रहे हैं, तो चक्रा हीलिंग में हील कीजिए अपने आप को। ड्रेन अभी कुछ नहीं करना है आपको, क्योंकि अगर आप यहाँ पर अभी क्लिनजिंग को यहाँ पर ब्लॉकेज को थोड़ा रिलीज़ करने में कम कीजिए, क्योंकि जब चक्रा हीलिंग हम लोग करते हैं तो ब्लॉकेज बहुत फास्ट रिलीज़ होते हैं। तो इस वक्त अगर आपकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही है, आपको रेस्टलेस लग रहा है बॉडी में, सुस्ती बहुत ज़्यादा आ रही है, नींद बहुत ज़्यादा आ रही है, कुछ भी करने का मन नहीं हो, तो सिर्फ अपने आप को चक्रा हीलिंग के थ्रू आपको हील करना है। इस वक्त कुछ भी रिलीज़ नहीं करना है आपको, ठीक है। अपने हार्ट चक्रा पर वर्क कीजिए और अपने यहाँ पर सर्कल चक्रा पर वर्क कीजिए प्रॉपर तरीके से, ताकि आपका बैलेंस बन सके। थ्रोट में आपको जहाँ पर भी प्रॉब्लम हो रही है, अगर आपको स्टमक प्रॉब्लम है तो आप रूट चक्रा और सर्कल चक्रा पर वर्क कीजिए, और अगर आपको हार्ट में ऊपर सांस की ब्रीथ की प्रॉब्लम हो रही है तो आप अनुलोम विलोम कर सकते हैं, यहाँ पर कपाल भारती कर सकते हैं। सुबह मॉर्निंग में उठकर ओम की चैंटिंग कीजिए। अगर आप ओम की चैंटिंग करते हैं, यहाँ से 10 से 15 मिनट तक आप ओम की चैंटिंग करते हैं, तो आपके जो मेमोरी पावर है वो स्ट्रॉन्ग होगी, एंजाइटी डिप्रेशन आपका जाएगा, क्योंकि ओम की चैंटिंग से हमारी पूरी ऊर्जा ग्रो होती है यहाँ पर, और हमारे जो मस्तिष्क में प्रॉब्लम होती है वो भी रुक जाती है। दूसरा, अगर आप ओवर थिंकिंग कर रहे हैं तो स्टॉप हो जाइए किसी भी चीज़ को लेकर। इस वक्त डेविल एनर्जी का बहुत अटैक हो रहा है, वो ड्रीम के थ्रू भी हो रहा है और वैसे भी हो रहा है, तो आपको डेविल एनर्जी से भी बचना है यहाँ पर। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ऊपर साइकिक अटैक हो रहे हैं आफ्टर 4-4 पोर्टल का, तो आप यहाँ पर थोड़ा सा अपने आप को प्रोटेक्ट कीजिए, अपना ओरा लॉक कीजिए यहाँ पर, क्योंकि डेविल एनर्जी का भी अटैक इस वक्त, डेविल एनर्जी 4-4 पोर्टल है तो डेफिनेटली वो भी एक्टिव हो रही है, आपके कार्मिक के थ्रू आपको ट्रिगर कर रही हैं यहाँ पर। तो आपको उस वक्त सिचुएशन को थोड़ा समझना होगा, अपनी सारी चीज़ें टर्न अराउंड सिचुएशन को समझिए कि आप कैसे हैंडल कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है, आप शांत हो जाइए, मेडिटेशन कीजिए, यहीं से आपको पावर मिलेगी, क्योंकि धैर्य ही आपको आगे लेकर जाएगा इस जर्नी में। दूसरा मैं आपको बता देती हूँ कि एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। 4-4 पोर्टल के बाद आपको नए लेवल पर ले जाने के लिए आपके कुछ एग्ज़ाम्स भी स्टार्ट हो चुके हैं। वो एग्ज़ाम देखिए, यहाँ पर अगर मैं बोलूँ तो मेंटोर के भी हो रहे हैं, उनको नेक्स्ट लेवल पर हर कोई किसी सोल को नेक्स्ट लेवल पर, अगर आप यहाँ पर ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं तो आपको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए आपकी एग्ज़ाम्स हो रही है। ये एग्ज़ाम्स आपको सोल पर्पस तक पहुँचाएगी, ये एग्ज़ाम आपके कार्मिकों से रिलीज़ करेगी आपको, ये एग्ज़ाम आपके कॉस्मिक पार्टनर तक ले जाएगी, आपको रीयूनियन के करीब लेकर जा रही है। ये एग्ज़ाम्स को आपको उसी के थ्रू ड्रीम्स भी आएंगे यहाँ पर रात को, कि आपकी एग्ज़ाम किस रिगार्डिंग चल रही है। अगर आप सोल पर्पस को क्लेम कर रहे हैं तो सोल पर्पस के रिगार्डिंग आपकी यानी नेक्स्ट लेवल के लिए आपकी एग्ज़ाम चलेगी। तो बहुत ही केयरफुली आपको चीज़ों को करना है यहाँ पर। इस वक्त डेविल एनर्जी से बिल्कुल केयरफुल रहना है। डेविल एनर्जी किसी न किसी रूप में आपको ट्रिगर करने की कोशिश करेगी। कहीं भी इन्वेस्टमेंट मत करना अभी हाल फिलहाल, बिल्कुल किसी भी चीज़ की जब तक क्लियरिटी नहीं मिल जाती आपको, आप इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। थोड़ा मनी का लेन देन कम रखिए अपना, ठीक है। दूसरा, अपना जो भी आपके कार्मिक है घर में, उनके साथ शांति बनाकर रखिए। आप खुद से कुछ भी ऐसा सीन क्रिएट मत कीजिए ताकि कार्मिक एक्टिव हो जाए। तो आप अपने मन को शांत रखेंगे, काम रखेंगे। यहाँ पर देखिए, इस जर्नी में एग्ज़ाम्स भी होते हैं, ट्रिगर्स भी होते हैं, डेविल अटैक भी होते हैं, और न जाने किस किस तरह की आपको एनर्जी पिक होती है। तो आपको अपने आप को सेफ रखना है, और सबसे अच्छी बात है कि आप अपना ध्यान खुद से रख सकते हैं।
आपका मेन मकसद होना चाहिए अपनी सोल पर वर्क करना। देखिए ये जर्नी 3D की नहीं है। ये जर्नी अगर आपकी अभी अब शुरू हुई है, आप अवेक हो रहे हैं, तो सिर्फ़ अपना अंतरात्मा के साथ वर्क कीजिए, अपने अंदर से वर्क कीजिए, क्योंकि ये जो इनर वर्क होता है ये अंदर से होता है। अगर आप 3D में किसी को कुछ भी इस जर्नी के बारे में समझाने की कोशिश करेंगे तो आपको कोई नहीं समझने वाला है। आपकी सिचुएशन और ज़्यादा आप अपने आप से बिगाड़ लेंगे। आपको सिर्फ़ इस वक़्त अपने लिए वर्क करना है। अपना सेल्फ लव क्यों कहते हैं? सेल्फ लव इसलिए कहते हैं कि चुप करके अपना वर्क कीजिए आराम से बैठकर, और जो आपकी 3D की लाइफ है उसको अपना सेपरेट रखिए और उसको अपने तरीके से बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। हाल फिलहाल अगर आप इस जर्नी को और अपनी पर्सनल लाइफ को जोड़ने की कोशिश करेंगे तो सिर्फ आपको ट्रिगर के सिवा कुछ नहीं मिलने वाला। होपलेस के सिवा आप परेशान हो जाएंगे, चीज़ें आपकी बिगड़ जाएंगी, क्वेश्चन मार्क आपके दिमाग पे लगने लगेंगे, आप ओवर थिंकिंग करने लगेंगे और कहीं ना कहीं अजीब अजीब से आपको ख्याल आने लगते हैं। तो इन चीज़ों से बचना है। हाल फिलहाल सिर्फ आपको अपने कॉस्मिक पार्टनर, अगर आपके यहाँ पर कांटेक्ट में है तो आप उनसे बात कीजिए, अगर कांटेक्ट में नहीं है तो हाल फिलहाल बिल्कुल छोड़ दीजिए। सिर्फ आप अपने ऊपर वर्क करना शुरू कीजिए, क्योंकि अगर आप अपने ऊपर वर्क करेंगे तो बहुत जल्दी ग्रोथ की तरफ जाएंगे। हर पोर्टल पर जो आपको ट्रिगर मिलते हैं, हर पोर्टल के बाद आप ड्रेन होते हैं तो आप बैलेंस भी हो जाएंगे। कुछ मेरी फेमिनाइन ऐसी हैं जो बहुत बैलेंस है, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपको इसी तरीके से काम करना है। मैंने अभी 1-2 दिन पहले एक एनर्जी डाली थी यहाँ पर आपके अल्फ़ाबेट के हिसाब से, अभी कल ही डाली है, उसको आप देखिए। यहाँ पर आपके कॉस्मिक पार्टनर किस एनर्जी में है, आप किस एनर्जी में है, आपको कहाँ से वर्क करना है और कैसा वर्क करना है, इन चीज़ों पर थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे। जो मेरी फेमिनाइन है यहाँ बैलेंस है यहाँ पर, तो आपको आगे अपने इनर वर्क को प्रॉपर तरीके से करना है, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो, आपका सोल पर्पस आपको मिल सकता है। मैंने बोला आपको अभी कि जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो तो कुछ लोग सोल पर्पस, यहाँ रिवॉर्ड भी आप रिसीव करेंगे। अगर आप अपने कार्मिक का ट्रिगर ले रहे हैं तो आपको रिवॉर्ड भी मिलेगा। एक तो कार्मिक से आप रिलीज़ होने की कगार पर हैं, यानी जब कहते हैं ना अंधेरा खूब घना हो जाता है तो समझ जाइए कि कहीं ना कहीं रोशनी के आप करीब जा रहे हैं। तो ये रोशनी आपको अपनी तरफ खींच रही है। यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा से आप भरपूर होने वाले हैं। अगर अंधेरा बहुत बढ़ चुका है तो ये समझ लीजिए कि आपके जीवन में अगर धन की कमी है, जो भी आप क्लेम कर रहे हैं इस वक्त, मैं आपको एक ही चीज़ कहना चाहूँगी कि क्लेम वो कीजिए कि आपका आसपास की ऊर्जा कैसे बैलेंस रह सके। आप इस वक्त फोकस अपने कॉस्मिक पार्टनर पर मत रखिए। इस वक्त आप जब भी मेडिटेशन में बैठते हैं तो फोकस अपनी ऊर्जा के साथ साथ अपने आसपास की एनर्जी को बैलेंस रखने की कोशिश कीजिए। अगर आपके जीवन में अभी कोई इंडिपेंडेंसी पर है आप कहीं ना कहीं, तो वहाँ से निकलने की कोशिश कीजिए, उसको मैनिफेस्ट कीजिए, क्योंकि ध्यान के जरिए जो भी आप मैनिफेस्ट करेंगे वो क्लेम होने लगता है। आप यहाँ पर लॉ ऑफ अट्रैक्शन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो बात अलग है, वो आपको बैलेंस करेगी। लेकिन सोल में जो आप परिवर्तन चाहते हैं, अपनी लाइफ में जो परिवर्तन चाहते हैं, वो सोल से होगा आपको, क्योंकि आप इस जर्नी का हिस्सा हैं कहीं ना कहीं, और ये आपको आगे लेकर जाएगा ये। और इस ट्विन फ्लेम जर्नी में एक ही प्रक्रिया है, यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा से अपनी सोल को जागृत करना। अगर आप कुछ भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं यहाँ पर, तो सबसे पहले टर्न अराउंड अपने आसपास की ऊर्जा को देखिए कि आपकी थर्ड पार्टी आप को ट्रिगर कर रही है, तो उसको कैसे शांत करना है। तो आप मेडिटेशन में जाकर हर फाइट को जीत सकते हैं। आपको बाहरी रूप में कुछ नहीं करना है, आपको जो भी करना है अपने आंतरिक रूप में करना है। अपने मेडिटेशन में बैठिए और ईश्वर से सिर्फ एक ही प्रार्थना कीजिए कि हमारे अंदर इतनी ऊर्जा दीजिए कि ये जो आसपास जितने भी ट्रिगर हो रहे हैं ये अपने आप शांत हो जाए, ये ज्वालाएं अपने आप शांत हो जाए आपके ऊर्जा से, आपके मेडिटेशन से, और ये बहुत कुछ पॉसिबल कर देती है। तो मेडिटेशन में सबसे पहले आपकी जो भी आसपास की चीज़ें ख़राब हो रही है, आपके पास धन की प्रॉब्लम हो रही है, आपके पास कोई वर्क नहीं है, आप किसी ऑफ़र के वेट कर रहे हैं, आपको कोई जॉब चाहिए, आपको इंडिपेंडेंसी से बाहर आ, आप इमोशनली बहुत हर्ट हो रहे हैं, जो भी टर्न अराउंड है, आपको सिर्फ आगे बढ़ना है। अपने सबसे पहले शुरुआत अपने आप से कीजिए कि आपके आसपास जितनी चीज़ें बिगड़ी हुई हैं उनको सही करना है। अगर शुरुआत में आप अभी आपका लगा है यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन, तो शुरुआत में यही है कि आपको अपने ऊपर वर्क करना है। तो ये पोर्टल की एनर्जी थी जो मैंने बता दी, जो बैलेंस है वो आगे बढ़िए, वो भी अपना वर्क नहीं छोड़ेंगे, आपको भी आगे ही बढ़ना है। और जहाँ अभी जिनको ट्रिगर हो रहे हैं वो आगे, वो भी अपने जिनको ट्रिगर है वो भी संभालेंगे, अपने आप को बैलेंस करेंगे। आपको किसी से बाहरी रूप में फाइट करनी ही नहीं है, शांत रहिए बिल्कुल।
ठीक है। बाकी यूनिवर्स पर विश्वास रखिए, यूनिवर्स की कॉस्मिक ऊर्जा अपने आप आपको प्रोटेक्ट करेगी। आप एक डिवाइन सोल हो, आपके अंदर बहुत ऊर्जा है। भले ही इस वक्त आपके जीवन में बहुत उथल पुथल मची हुई है हर तरीके से, तो अपने फिजिकल इशू पर ध्यान दीजिए, अपने फाइनेंशियल इशू पर ध्यान दीजिए, स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़िए। बाकी सब कुछ अपने आप पॉसिबल हो जाएगा। बिलीव मी, आप सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दीजिए इस वक्त। कॉस्मिक पार्टनर अगर आपके अवेक नहीं है, अनअवेकन है, तो उन पर ध्यान देना छोड़ दीजिए। ये वक्त है आपका अपने आप को उभारने का, ये वक्त है अपनी परिस्थितियों को सही करने का, ना कि कॉस्मिक पार्टनर के प्यार में डूबने का, या उनको उनकी मिसिंग एनर्जी में अपने आप को कैच करके रखना, कैद करके रखना। ये सब मत कीजिए। आप सिर्फ अपने ऊपर सेल्फ लव कीजिए। राधे राधे, जय शिव शक्ति। मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में।